तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हीरो है वो बड़े ही अजीब फेस के साथ उस लड़की की तरफ है वो बढ़ रहा होता है। वो लड़की होती है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा चुकी होती है और हीरो से वो बोलने लगती है कि प्लीज है वो मुझे मत मारिएगा, मैं आपको है वो सब कुछ बताने के लिए वो तैयार हूँ। तो हीरो होता है वो बोलता है कि क्या तुम जाग रही हो, यानी अपने होशो आवाज में हो। होती है वो हीरो को है वो डांटने लगती है और बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम उस लड़की को है वो डरा क्यों रहे थे, क्या तुम्हें उससे आसानी से वो पूछ नहीं सकते। तो हीरो होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें तो उसकी काफी ज्यादा ये परवाह हो रही है, उसने मुझे पे है वो पहले अटैक किया था, अब तुम्हें वो उसे डिफेंड कर रही है, ऐसा कैसे चलेगा। वो होता है उस लड़की के गले पे अपनी तलवार रख देता है और उससे वो पूछने लगता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार को मैं उन लोगों को वो कैसे कंट्रोल कर रहे थे। लड़की होती है वो हीरो से वो बोलने लगते है कि सब में वो उस वर्चुअल स्टोन की है वो गलती है, मतलब जो भी बंदा उसे देखता है तो वो उसके काबू में है वो आ जाता है और सन गॉड को अपने ऊपर है वो निछावर करने देता है। तो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि लगता है उस दिन है उन लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रेंज स्टोन है वो ढूंढ लिया है। हीरो होता है इस लड़की से वो पूछने लगता है कि बाय द वे आखिरकार तुम्हें वो उसके द्वारा कंट्रोल है वो कैसे नहीं हो पा रही हो। तो वो बोलने लगती है कि असल में रीजन ये है कि हम सन गॉड के वो मैसेंजर हैं। लड़की होती है वो हीरो से काफी ज्यादा ये वो डर चुकी होती है और वो बोलने लगती है कि सन लॉर्ड मुझे है वो बचा लीजिए। हीरो होता है वो बोलने लगता है कि लगता है तुम अपने साथियों से बात नहीं कर पा रही हो अभी। एम्प्रेस होती है वो जैसे ही इसकी है वो देखभाल करना शुरू करती है तो वो बोलने लगती है ये एकदम है वो नॉर्मल, ऐसे किसी ने भी है वो कंट्रोल करके वो नहीं रखा, ये अपने अंडर कंट्रोल है। होता है वो बोलने लगता है क्या ये लड़की सच में सन गॉड के ऊपर है वो विश्वास करती भी है या फिर नहीं। तो होता है वो बोलने लगता है कि मैं किसी भी मैसेंजर पे वो इतनी आसानी से विश्वास है वो नहीं कर सकता। इसी के साथ है वो बड़े ही शैतानी अंदाज में उस लड़की की तरफ है वो बढ़ने लगता है। गाइस कुछ भी गलत समझने की वो कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपके दिमाग में वो क्या चल रहा है कि युगो क्या कर रहा है। तो जो मैंग होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि युगो आखिरकार तुम क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ। तो होता है वो बोलने लगता है कि मैं तो सिर्फ इसकी वो तलाशी ले रहा था और फिर वो मैंग को एक चीज दिखाता है और बोलने लगता है कि देखो इसे। तो मैंग होती है वो बोलती है कि आखिरकार ये क्या है। लड़की होती है वो बोलने लगती है कि स्टोन है या फिर कहीं बैच है, वो मुझे सन गॉड की वो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करता है, इसे प्लीज मुझे वापस दे दो। तो होता है वो उसके अंदर है वो थोड़ा इंजेक्शन है वो लगा देता है और उसे वहीं पे बेहोश करता है। भाई तो ये एनिमेशन काफी ज्यादा ओपी है। तो होता है वो मैंग को है वो बताने लगता है कि ये जिस सेक्ट से है वो वहां पे मतलब सन गॉड को माना जाता है, उस सेक्ट में है वो वर्चुअल स्टोन है और वर्चुअल स्टोन शायद इसी चीज की वजह से इन लोगों पे वो काम नहीं करता। एम्प्रेस होती है वो हीरो के इस इंजेक्शन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता रही है और बोलने लगती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, मुझे वो तुम्हारी दवाइयां काफी ज्यादा पसंद है, क्या तुम कुछ दवाइयां मुझे भी दे सकते हो। होती है वो हीरो से वो बोलने लगती है कि देखो अगर तुम वर्चुअल स्टोन के पास है वो चले गए तो शायद तुम भी है वो उसी के जरिए पोसेस हो जाओगे और उससे वो कंट्रोल होने लगोगे। हीरो होता है वो मैंग को सब कुछ है वो बताने ही वाला होता है बट वो बीच में रुक जाता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल भी है वो ठीक रहूंगा। उसके बाद वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि 1000 टेंटिकल डेविल है वो पिछली लड़ाई के दौरान है वो सो गया था बट इस बार तो मुझे खुद ही करना होगा। हीरो होता है वो बोलने लगता है कि हमें वर्चुअल स्टोन के पास तो ये वो जाना ही पड़ेगा, ये की काफी ज्यादा ये वो बुरी चीज हो सकती है बट यार जाना तो पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि वैसे भी हमारे पास ये टोकन है जिससे हमें वो कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वर्चुअल स्टोन फॉर्मेशन की वो पता नहीं कोई भी प्रक्रिया है वो चल रही होती है जिसके सेंटर में किसी को वो लिटाया गया होता है। मैंग होती है वो ज्यादा युगो से वो पूछने लगती है कि आखिरकार तुम जिस वर्चुअल स्टोन की है वो बात कर रहे थे वो आखिरकार है कहाँ पे। तो युगो होता है वो बोलने लगता है कि वो यहीं कहीं पे है, मुझे याद तो है। तभी जो यूगो की नजर होती है वो अचानक से किसी चीज पे वो पड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूगो होता है वो पत्थर के पीछे छुप जाता है और सारे लोगों को है वो देखने लगता है ये प्रक्रिया करते बंदा होता है या फिर कहीं वो बंदी होती है वो देखने लगती है उसे और बोलने लगती है कि इसका है वो काम है वो तमाम हो चुका है, इसके अंदर से सारी एनर्जी है वो निकल गई है। और बंदा होता है वो बोलने लगता है कि वैन यंग मुझे इसके लिए वो बुरा लग रहा है बिकॉज ये काफी ज्यादा ये वो जवान और सुंदर थी बट ये इतनी जल्दी मर गई। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार कौन बंदा था जो है वो इस पोजीशन में वो नहीं आया, आई मीन टू से जो है वो वर्चुअल स्टोन की है वो कनेक्शन में वो नहीं आया, आखिरकार ये कौन महारथी था। वो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि चलो इस बात को है वो छोड़ो, हमें इससे क्या ही फर्क है वो पढ़ने वाला है, हमें सन गॉड के पास है वो जाना होगा। सीन में हमें किसी दूसरी जगह है वो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रिटी होती है। हमें गुफा को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा है वो उबासी ले रहा होता है और जिस लड़की को है वो अभी सारी एनर्जी है वो निकाल ली गई थी उसे वो मतलब ले जाया जा रहा होता है उसकी डेड बॉडी को। जो युगो होता है वो 1000 टेंटिकल डेविल का है वो इस्तेमाल करके वो एक बंदे को वो खिसका लेता है और फिर युगो होता है वो उनकी कपड़ों की तलाशी लेता है और बोलने लगते हैं ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इन सभी बंदों के पास है वो जेड पेंडेंट है जिससे वो हम बच सकते हैं सबसे। मैंग होती है वो युगो से वो बोलने लगते हैं कि शायद ये उन लोगों का है वो अड्डा है तो हमें उनका है वो अंदर घुस के देखना चाहिए। युगो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ भी होती है तो हम यहाँ से जल्दी से वो भाग सकते हैं बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ है वो 2 लोग आए हैं। होता है वो मैंग से वो बोलने लगता है कि इनके ऊपर वाले कपड़े है वो उतार लो और इनके पहन के ये हो हमें अंदर जाना होगा सब देखने के लिए। तो मैंग होती है वो बोलती है चल ठीक है कोई नहीं यार। मैंग है वो अंदर जा रही होती है और बोलने लगती है कि यहाँ पे तो है वो बिल्कुल भी है वो धूप नहीं, आखिरकार बंदे यहाँ पे रहते कैसे यार। वो भी होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि जबकि
मेरे पास है वो आई ऑफ गॉड है, इसके बदौलत भी है वो मैं कुछ भी है वो नहीं देख पा रहा हूँ। और वो लोग होते हैं वो एक एंड पॉइंट तक है वो पहुंच जाते हैं और वहां से काफी ज्यादा ये वो रोशनी है वो निकलने लगती है। और जो मैंग होती है उस रोशनी को देख के वो बोलती है कि आखिरकार बाहर ऐसा क्या है जो इतनी रोशनी आ रही है। वो दोनों होते हैं वो चारों तरफ है वो अपनी नजरें वो दौड़ाने लगते हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर हमें सामने की तरफ एक बहुत ज्यादा ही बड़ा ये है वो एक पत्थर दिखाया जाता है या फिर एक स्टोन दिखाया जाता है, जिसे देख के सारे बंदे वो लॉन्ग लिव सन गॉड है वो चिल्ला रहे होते हैं, जो कि यही होता है। फिर हमें एक और बंदे को है वो दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से लॉन्ग लिव सन गॉड है वो बोल रहा होता है। वो बंदा है वो बोलने लगता है कि मैं सन गॉड की तरफ से वो तुम्हारी सिंसियरिटी की है वो तारीफ करता हूँ और आज से वो मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि आखिरकार इज्जत है वो कैसे दी जाती है। फिर वो बोलता है कि तकरीबन आधे होटियान पे वो हमारे लोगों ने या फिर कहीं सन ऑफ गॉड का है वो साम्राज्य हो चुका है। वो बंदा होता है वो जोर जोर से वो बोलने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें बताना होगा कि हम सन गॉड को है वो कितना ज्यादा मानते हैं। और वो बंदे भी है वो तकरीबन है वो पागल से ही है वो हो चुके होते हैं। बंदे होते हैं वो इतने ज्यादा हद तक है वो पागल हो चुके हैं, यानी अपने जो दिमाग का संतुलन है वो खो चुके होते हैं। वो है वो सबके है वो रोते रोते भागते हुए चले जाते हैं अपनी जान न्यौछावर करने के लिए। वो लोग होते हैं इस पत्थर की तरफ है वो जाने लगते हैं जो हवा में है वो फ्लोट हो रहा होता है। वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि श्रद्धा अच्छी चीज है, बट अंधश्रद्धा है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। जितने भी बंदे होते हैं वो वहाँ पे गए होते हैं, मतलब उस क्रिस्टल को छूने के लिए वो गए होते हैं, वो सारे के सारे वो वहीं पे मर जाते हैं। मरो भैंचो। और मैंग होते हैं ये चीज देख के काफी हैरान होते हैं और बोलने लगती है कि आखिरकार ये था क्या मेरे आंखों के सामने अभी। बाय द वे ये सीरीज का वो ग्राफिक्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। बंदा होता है वो बोलने लगता है कि हम आपकी बॉडी को है वो जल्दी से ये वो रिस्टोर करेंगे, तब तक है वो एकदम बने रहिए। और सन गॉड के बारे में सभी लोगों को है वो अच्छे से पता चलना ही होगा। ताकि मैंग एक एम्प्रेस है बट उसे इतने ज्यादा खून खराबे की है वो आदत नहीं है, इसलिए वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि आखिरकार कोई बंदा है वो इतना ज्यादा क्रूएल है वो कैसे हो सकता है, इसने अपने बंदों को वो बहुत ज्यादा ये वो मरवा दिया। यूगो मैंग से वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे भी अंदर है वो क्या बीत रही है, बट हम अभी कोई डिसीजन है वो इतनी जल्दबाजी में वो नहीं ले सकते हैं, समझा करो मेरी बात को। वो भी अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है इस बंदे के चाल चलन है वो मुझे बिल्कुल भी है वो ठीक नहीं लग रहे। जैसे ये बंदों को है वो बोल रहा है कि लाइक है वो मैं सिर्फ सन गॉड की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, इसकी वजह से लोगों को मरवा रहा है, लगता है इसके पीछे कोई और ही रीजन है इसका। तभी वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि हालांकि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट कुछ लोग है वो अभी भी है वो हमारे काम के बीच में है वो अपनी टांग अड़ाने में वो बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। फिर वो बंदा है वो बोलने लगता है कि सन गॉड को आने के लिए रोकना ये बहुत ज्यादा ही है वो बड़ा पाप है और उन बंदों को इस चीज के लिए वो सजा दी जाएगी। उन्होंने सिर्फ बाधा ही नहीं डाली बट उसके अलावा उन्होंने हमारी एनर्जी को भी है वो चुरा लिया, जिससे सन गॉड को है वो जिंदा किया जाता, बट वो लोग तो है वो निकम्मे निकले सॉरी सॉरी सॉरी। और हाँ ये दोनों हमारे दल्ले या सॉरी मेरा मतलब नल्ले होते हैं वो आराम से बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि ये क्या है अपनी बॉडी के अंदर है वो सारी एनर्जी है वो अब्सॉर्ब कर रहा होता है। यूगो उन दोनों का चेहरा देखने के बाद है वो अपने मन में है वो बोलने लगता है कि वैसे भी ये एनर्जी उन लोगों की है वो घंटा काम की नहीं है, बट ये दोनों है वो इतनी ज्यादा एनर्जी है वो क्यों चुरा रहे हैं इन लोगों की। फिर वो बंदा है वो बाजी एकदम से वो पलटने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ ये बंदा है वो बोलता है कि इससे भी बड़ी बात है वो मैं तुम्हें बता दूं कि एक बंदा है या फिर कहीं 2-3 बंदे जिन्होंने हमारे को साथी है या फिर कहीं मैसेंजर को है वो मारा है, ऊपर से हमारी केव में घुस के हमारी बातें सुन रहे हैं। लाइक यार क्या हिम्मत पाई उन लोगों ने, जो सारे बंदे होते हैं उनके वो तो बोलने लगते हैं कि भाई ये कौन है मुझे भी बताओ यार। वो बंदा होता है वो सो कॉल्ड एक्टिंग है वो करने लगता है, दूसरी तरफ हाथ दिखाते हुए वो बोलने लगता है कि वो दोनों बंदे है वो यहाँ पे है वो देखो यहाँ पे। उस बंदे की तो चील की निगाह वो हमारे यूगो और मैंग को है वो एक पल में ये वो नोटिस करके उन्हें दिखा देता है। ख्याल से तो सारे बंदे वो मेंटली अनस्टेबल है वो हो चुके होते हैं इतना ज्यादा काम करने के बाद, तो वो यूगो और मैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। यूगो होता है वो बोलने लगता है कि लगता है हम पकड़े गए, हमें यहाँ से वो भागना होगा, तो मैंग है वो बोलती है कि तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से भागो यहाँ से, बट हमें फाइट तो करनी पड़ेगी। मैंग होती है वो अपनी ब्लड स्पिरिट से वो उसके ऊपर है वो अटैक करने लगती है बड़ी रफ्तार के साथ। तो पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है वो सभी लोगों से वो बोलने लगता है भाई ये मेरी बंदी है, देखो इसके अंदर है वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, देखो सबको है वो पेले जा रही है। एक बंदा मरता है तो दूसरा बंदा है वो आ खड़ा होता है, इसे देख के मैंग होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार सन गॉड मतलब जो इस लाइट सेक्ट के अंदर है वो कितने ज्यादा बंदे हैं जो सन गॉड को है वो मानते हैं, आखिरकार कैसे होता है। वो मैंग से वो बोलने लगता है कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पता नहीं कितने अनगिनत लोग है वो आते ही जा रहे हैं, तो हमें वो सबसे पहले निकलना होगा। तो मैंग भी है वो बोलने लगती है कि इंतजार किस बात का कर रहे हो, भागो यहाँ से। फिर यूगो और मैंग होते हैं वहां से एक पतली गली है वो पकड़ लेते हैं और वहीं से ये वो भागने लगते हैं। कोई हमारे यूगो को जानता हो या ना जानता हो, बट मैं जानता हूँ कि यूगो है वो अपने एलिमेंट सिस्टम से वो सब कुछ है वो कर सकता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा है वो बम फेंक देता है और बोलता है कि भाई यार तुमने अभी तक बम नहीं खाया है ना, तो एक बार तुम्हें वो बम का मजा लो, उसके बाद हम देंगे तुम्हें मजा अच्छे से अपने किसी चीज का। काफी ज्यादा बड़ा ये वो धमाका हो जाता है। भाई यार सोचो जो बंदा है वो पुराने जमाने में फोन आईफोन ड्रोन सब ला सकता है, तो वो बंदा ये क्यों नहीं कर सकता। मैंग और जो यूगो होता
होते हैं वो जैसे जैसे करके वो आगे जा रहे होते हैं वो नोटिस कर रहे होते हैं कि उनके आगे की जगह है वो बहुत ज्यादा ही है वो काली होती जा रही होती है, यानी डार्कनेस है वो ज्यादा बढ़ रही होती है। ईगो ने अच्छे अच्छे बंदे को हराया, ये तो सिर्फ एक उजाला है। वो अपने पास से एक मशीन निकालता है और बोलने लगता है मैंग से, मैंग इसे जल्दी से वो पहन लो। तो मैंग भी होती है वो बोलती है ये क्या है। तो ईगो होता है वो बोलता है कि फालतू के सवाल है वो मत पूछो। तो मैंग होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है। लोग होते हैं वहाँ पे एक सेंटर में वो पहुंच जाते हैं। तो मैंग होती है वो ईगो से वो बोलने लगती है कि आखिरकार ये जगह है क्या, क्या ये लोग है वो चूहे हैं, मतलब ऐसे इतने ज्यादा है वो रास्ते है वो कौन बनाता है। ऐसे तो मैंने देखा है सिर्फ चूहे ही बनाते, बट ये क्या उससे भी बद से बदतर है यार। तो मैंग से वो बोलता है कि चलो बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैंग होती है वो ईगो से वो बोलने लगती है कि क्या मतलब है हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक गुफा में वो घुसना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास भागने का कोई भी एग्जिट है वो कहाँ पे वो पता नहीं है, भूल भुलैया टाइप में वो खो चुके हैं। इस जगह से भागने का मौका मिल रहा है उस जगह से वो भागना ही पड़ेगा। अगर वो बंदे है वो यहाँ पे आ जाते तो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत है वो खड़ी हो सकती है। तो भाग भैंच। वो सारे बंदे होते हैं वो एक जगह पे जाके वो रुकते हैं और देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे। तो ईगो होता है वो बोलता है कि लगता है हम तो यहाँ पे वो पकड़े गए, तो हमें जल्दी से यहाँ से वो भागना पड़ेगा। अभी अचानक से कोई आता है और उन दोनों को खींच के वहां से वो ले जाने लगता है। ईगो भी होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये बंदे है वो है कौन जो हमें लेके जा रहे हैं यहाँ से। वो लोग होते हैं वो हमारे ईगो और मैंग को वो एक जगह पे ले जाते हैं और लालटेन या फिर कहीं दिया है वो जलाने लगते हैं। ईगो होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार हमारी मदद है वो किसने की, और उन लोगों की तरफ है वो देखने लगता है। बट जैसे ही वो सामने देखता है वो काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाता है। यहाँ पे हमारी यून और जियान चैन थी, यानी कि हमारी ईगो की तीनों वाइफ है वो स्टार्टिंग में यहीं पे मौजूद हैं। और आपको पता होगा कि ईगो ने अपनी वर्जिनिटी भी इन दोनों के साथ ही है वो लॉस की थी। कोई भी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ अगले एपिसोड का, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी तीनों वाइफ है वो मौजूद है। तो पता नहीं किसको कितनी जलन होने वाली है, तो वो देखने के लिए तो अगला एपिसोड ही है वो देखना पड़ेगा। कुछ बचा नहीं है वीडियो में, यू कैन स्किप द वीडियो।